हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए एज के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि इसके कोई भी सवाल को कैसे सोल्व किया जा सकता है, इसके कोई भी सवाल को कैसे आसान तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो आइए पहले कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। जैसे मान लो दो लोग हैं, ठीक है। इसका एज मान लो 25 साल है और इसका नाम बेरोजगार है और इनका ये है चाचा नीतीश। देखो ये थोड़ा फिगर गलत बन गया है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा है, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा है, बेरोजगार जो है वो बेचारा रो रहा है, बेरोजगार तो रोएगा ना, और ये नीतीश चाचा है, छोड़ दीजिए, समझ गए होंगे आप। तो वो मुस्कुरा रहे हैं, तो ये दोनों का एज दिया हुआ है, ठीक है। अगर इनके एज का रेशियो अगर निकाला जाए तो 25 रेशियो 60, 5 कॉमन होगा तो ये 5 और ये 12, यानी 5:12 का रेशियो आएगा बेरोजगारों और चाचा नीतीश के बीच में, है ना। अब देखो ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं। अब अगर दे दिया, ये ना दे के डायरेक्ट हमें रेशियो दे सकता है, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये जैसे बेरोजगारों की उम्र 25 और ये 60, तो ये ना दे के हमें डायरेक्ट क्या दे दिया, रेशियो दे दिया, ये 5:12। अब 5:12 से तो हमें पता नहीं है ना कि बेरोजगार कितने साल का और नीतीश कितने साल का। तो इसके बाद रेशियो के बाद एक डाटा देगा आपको, वो डाटा कुछ इस तरीके से हो सकता है, कह सकता है कि दोनों के उम्रों का सम है ना, मतलब बेरोजगार और चाचा नीतीश के उम्रों का जो टोटल सम होगा, सम मान लो दे दिया 60 या दे दिया 80, या अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं तो 60 20 80 और 5 कितना हो जाएगा 85। ये दोनों का सम यहां पे दे दिया, किसके, बेरोजगार और नीतीश, ठीक है। दोनों का सम दे दिया 85 और ये रेशियो दे दिया। और आपसे पूछेगा कि बताइए बेरोजगारों का उम्र क्या है, चाचा नीतीश का उम्र क्या है, तो आप ये देखना कि ये टोटल सम कब का दिया हुआ है और रेशियो कब का दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे रेशियो प्रेजेंट का रखता हूँ, यहाँ पे रेशियो आपका जो दिया हुआ प्रेजेंट का दिया हुआ है, और ये भी टोटल जो आपको दिया हुआ है वो प्रेजेंट का ही दिया हुआ है। तो अगर ये रेशियो के टाइमिंग और ये टोटल का टाइमिंग अगर मैच करता है, अगर रेशियो का टाइमिंग और टोटल का टाइमिंग मैच करता है, तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल को टोटल से डिवाइड कर देना है और जो फाइंड आउट करना है उसे मल्टीपल करना है। तो टोटल कितना है 85 और रेशियो का टोटल कितना है 17 डिवाइडेड बाई 17, और उसके बाद मल्टीपल किससे करना है, तो अगर बेरोजगारों का उम्र निकालना है तो कितना से गुना करना है 5 से, और अगर चाचा नीतीश का उम्र निकालना है तो कितना से, देख लो 12 से। तो आप देख सकते हो कितना आ गया 25 और ये कितना आ गया 60। 5 5 जो 25, बेरोजगारों की उम्र 25 और चाचा नीतीश का उम्र कितना हो गया 60 साल। अब बात ये रहा कि जरूरी नहीं कि ये दोनों का टाइमिंग जरूरी नहीं कि ये दोनों का टाइमिंग सेम हो सकता है कि दोनों का टाइमिंग डिफरेंट हो, ज़्यादातर डिफरेंट ही रहेगा। तो मान लो कि यहाँ पे ये प्रेजेंट का ना देके 5 ईयर एगो
में जाके टोटल सम दे रहा हो, 5 ईयर एगो कह रहा हो कि 5 साल पहले जो है वो बेरोजगार और नीतीश की उम्रों का जो सम है वो 75 है। 75 कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले नीतीश और बेरोजगारों की उम्रों का सम कितना है? 75 है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये 5 ईयर एगो हो गया, 5 ईयर एगो, समझना बात को, 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले का दिया हुआ। अब ये रेशियो भाई साहब देखो, रेशियो कब का दिया? प्रेजेंट का। तो आपको क्या करना है कि 2 तरीके होते हैं, एक तो रेशियो को आप 5 साल पहले लेके चले जाए, या इस 5 साल पहले वाले को 5 साल बाद यानी प्रेजेंट में लेके चले आए, ताकि दोनों का टाइमिंग क्या हो जाए? सेम हो जाए। दोनों के टाइमिंग सेम होने के लिए या तो इसे 5 साल बैक जाना पड़ेगा या इसे 5 साल आगे आना पड़ेगा, यही ना। तो आप हमेशा रेशियो को कभी मत इधर उधर ले जाइएगा, हमेशा टोटल को ही लाना है, आपको आसान होगा। तो आप देख लो कि 5 साल पहले 2 लोगों की उम्रों का सम 75 है, तो आज यानी प्रेजेंट में इन दोनों के उम्रों का सम क्या होगा? तो जब 5 साल बाद आएंगे तभी ना प्रेजेंट में आएंगे, तो 5 साल बाद आएंगे तो एक आदमी 5 साल बढ़ेगा और 2 आदमी है तो 2 आदमी मिला के 10 साल बढ़ जाएगा, तो टोटल हमारा अभी फिर से कितना हो जाएगा? 85। तो इस तरीके से टाइमिंग को सेम करना है और उसके बाद क्या कर देना है? टोटल को टोटल से डिवाइड करना है और जो फाइंड आउट करना है उससे गुना करना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। लालू और नीतीश की उम्रों का अनुपात 3:2 है। लालू और नीतीश के उम्रों का रेशियो जो है वो 3:2 है और उनके उम्रों का सम 100 है। उनके उम्रों का सम 100 है, तो उनके उम्रों के बीच का अंतर क्या होगा? तो आइए समझते हैं। लालू और नीतीश की उम्रों का रेशियो क्या है? 3:2। जब कोई टाइमिंग की बात नहीं किया गया है, कहा गया कि लालू और नीतीश की उम्रों का रेशियो 3:2 है का मतलब हो गया कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। कोई टाइमिंग की बात ना करे तो आपको समझ लेना है कि प्रेजेंट की बात है। तो ये जो रेशियो है प्रेजेंट का है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि उनके उम्रों का जो सम है वो टोटल 100 है, तो यहाँ भी टोटल 100 है की बात की गई है, यानी ये भी प्रेजेंट की बात की गई, यहाँ भी कोई टाइमिंग मेंशन नहीं है। तो यानी कि प्रेजेंट में उनके उम्रों का जो सम है प्रेजेंट में वो कितना है? 100 है। आप देख रहे हो ये दोनों टाइमिंग, रेशियो का टाइमिंग और टोटल का टाइमिंग क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। दोनों का टाइमिंग क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो जब दोनों का टाइमिंग मैच कर रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया है। आप दोनों को क्या करो, ये टोटल को टोटल से डिवाइड करो। टोटल 100 है, यहाँ टोटल कितना है? 5। तो टोटल 100 और यहाँ दोनों मिला के कितना हो रहा है? 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों मिला के 100 हो रहा है, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? 5। सो डिवाइड कर दिए। और उसके बाद हमें क्या निकालना है? दोनों के उम्रों के बीच का डिफरेंट। तो दोनों के उम्रों का बीच का डिफरेंट निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे? 1 से। 1 कट गया, अपना आंसर कितना हो गया? 20। ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पे ऐसा रहता, इसी सवाल में हम समझते हैं कि अगर ऐसा होता कि ये टोटल ना दे के कहता कि दोनों के उम्र के बीच का डिफरेंट जो भी निकाले हैं यही दे देता। मान लो कि दोनों की उम्र का बीच का डिफरेंट कितना है? 20 है। दोनों के उम्र के बीच का डिफरेंट कितना का है? 20 का है। ये हमें अगर गिवन कर देता तब हम क्या करते? तब देखिए क्या करते, दोनों का डिफरेंट कितना है? 20 और यहाँ दोनों का डिफरेंट कितना है? 1। और अगर हमें दोनों का सम अगर निकालना होता तो दोनों का सम 3 और 2 5 से गुना करते और अपना आंसर कितना आ जाता? 100। अब देखो बात है कि डिफरेंट देने में क्या चीज़ें आपको नहीं देखना है। अगर डिफरेंट दिया हुआ है तो डिफरेंट अगर दिया हुआ है ना, और ये आपको दिया रहे कि 5 ईयर एगो, अगर डिफरेंट 5 साल पहले के दे दे तब भी क्या ये दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट दे, अगर क्वेश्चन में डिफरेंट दे तब भी क्या दोनों का टाइमिंग सेम होने की जरूरत है?
तो मैं कहता हूं नहीं, टोटल अगर दिया हुआ है तो दोनों के टाइमिंग को सेम करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर अंतर दिया हुआ है तो अंतर में टाइमिंग सेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त नीतीश और लालू के बीच का जो अंतर आज है वो 10 साल पहले भी रहा होगा, 20 साल पहले भी रहा होगा और 5 साल बाद भी रहेगा, है ना। तो डिफरेंट दो लोगों के बीच में टाइम बदलने से नहीं बदलता है, टाइम बदलने से डिफरेंट पे दो लोगों के बीच के डिफरेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए डिफरेंट 5 साल पहले का दिया हो, 10 साल पहले का दिया हो और ये टाइमिंग रेशियो कभी का भी दिया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है भाई, डिफरेंट कितना का 20 का और यहाँ डिफरेंट कितना का 1 का, और जिसका फाइंड करना है, मान लो कि आपको लालू का फाइंड करना है तो उम्र तो 3 से, और नीतीश का उम्र ज्ञात करना है तो कितना से 2 से, और अगर टोटल आपको फाइंड करना है तो कितना से 5 से। ठीक है। लालू और राबड़ी के वर्तमान उम्र का अनुपात 8:5 है। 2 वर्ष पहले उनकी उम्र का अंतर 9 वर्ष था, तो लालू के वर्तमान उम्र ज्ञात करें। The ratio between the age of Lalu and Rabdi at present in 8:5, 2 years ago his age difference was 9 years than present age of Lalu। तो देखिए लालू जी और राबड़ी जी के जो एज का रेशियो दे रखा है वो 8:5 दे रखा है। ओके, 8:5। अब ये 8:5 दे रखा है तो पहले टाइम देखो कि ये कब किस टाइम में ये रेशियो दिया गया है। तो कह रहा है प्रेजेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेजेंट, तो चलो मैंने प्रेजेंट लिख दिया। उसके बाद कह रहा है 2 वर्ष पहले, 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो उनके उम्रों के बीच का जो डिफरेंट है वो कितने साल का है, 9 साल का है। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंट में लालू जी का उम्र क्या है। तो आप समझो बात को कि अभी मैंने आपको बताया है कि ये क्या दिया हुआ है, डिफरेंट बिटवीन 2 पर्सन, दो लोगों के बीच का डिफरेंट 9 साल का है। तो जब डिफरेंट दिया रहे तो ये टाइमिंग को मैच करने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि टाइमिंग मैच करे, नहीं भी कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करो, डायरेक्ट अप्लाई करो। डिफरेंट दिया हुआ है 2 लोगों का और यहाँ से डिफरेंट को डिफरेंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिफरेंट आप देखेंगे कितना का है, 3 का है। और उसके बाद आपसे फाइंड करना है क्या, प्रेजेंट एज ऑफ लालू। तो लालू का ये प्रेजेंट एज का रेशियो है 8, यानी 8 से आप गुना करेंगे 24। ठीक है, 24। अगर पूछा जाता कि आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद लालू का उम्र क्या होगा, तो आप 10 साल बाद क्या होगा आप कह सकते कि प्रेजेंट में 24 है तो 10 साल बाद क्या रहा होगा, तो 10 साल बाद 10 साल और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 34। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना था। यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योगफल 70 वर्ष हो तो पुत्र के वर्तमान उम्र ज्ञात करें। पिता कौन होगा, पुत्र कौन होगा, ये आप लोग समझ लीजिए, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो 5 वर्ष पहले, 5 ईयर एगो, रेशियो बिटवीन फादर एंड सन का हम रेशियो निकाले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पिताजी जो है पुत्र के 4 गुना है। तो इसको 2-3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किसका 4 गुना कौन है, आपको ये चीजें समझ लेना है कि पिताजी ही हमेशा पुत्र के 4 गुना होंगे। तो पुत्र अगर 1 तो पिता कितने 4, यानी 4:1 हो गया। अगर ये 2 मानेंगे तो ये 8 होगा और फिर से रेशियो करेंगे तो यही आएगा, कुछ भी मानेंगे तो रेशियो लास्ट यही आएगा। उसके बाद दे रखा है सम ऑफ फादर एंड सन, प्रेजेंट में जो है पिता और पुत्र के उम्रों का जो सम है वो कितना दे रखा है मेरे भाई, तो 70 साल दे रखा है, 70 साल। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे कि ये टोटल दिया हुआ है, डिफरेंट नहीं दिया हुआ है, और टोटल जब भी देगा तो आपको ये रेशियो और ये टोटल वाले का टाइम जो है वो मैच करना चाहिए। और यहाँ टाइम मैच नहीं कर रहा है तो पहले हमें टाइम को मैच करना है। तो हमेशा टोटल को ही आपको छेड़छाड़ करना है। तो मैं इसे अगर 5 साल पहले, टोटल 5 साल पहले लेके चले जाऊं तो हमारा दोनों टाइमिंग क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो 5 ईयर एगो दोनों का सम क्या होगा। तो 5 साल पीछे जाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ 2 लोग हैं, तो एक की उम्र में 5 साल की कमी होगी, तो 2 मिला के कितना हो जाएगा, 10 साल की कमी हो जाएगी, यानी कितना हो गया 60 साल। अब देखो टाइमिंग मैच कर गया ना। अब टोटल क्या कर देना है, 60 टोटल को टोटल से, और जिसको फाइंड करना है, पुत्र को फाइंड करना है, तो गुना करेंगे कितना से, 1 से, यानी हो गया कितना, 12। अब देखो पुत्र का उम्र 12 साल आया, लेकिन कब का आया है, तो 5 साल पहले का है। ये रेशियो 5 साल पहले का है, तो 5 साल पहले का ही उम्र होगा ये 12 साल। लेकिन हमें प्रेजेंट का पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो 12 प्लस 5 साल जोड़ देंगे, यानी कितना, 17 साल। उसका उम्र कितना हो जाएगा, 17 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का योगफल 52 वर्ष है। 2 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र का 6 गुना है, 6 गुना हो जाएगा, तो पिता की उम्र ज्ञात करें। तो पिता की उम्र ज्ञात करें, तो चलिए करते हैं। पिता और द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज कितना है, 52। फादर एंड सन कब का है, प्रेजेंट का, 52 ईयर, ठीक है, 52 ईयर्स। अब यहाँ पे रेशियो में क्या दे रखा है, तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्ष बाद क्या हो रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना हो रहा है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना हो रहा है, यानी ये कितना हो गया, 6। तो आपसे पूछा क्या गया है, देन नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यानी पिताजी के वर्तमान उम्र आपसे पूछा गया है। तो आप देखो कि ये टोटल दिया हुआ है और रेशियो कब का दिया हुआ है, तो और ये रेशियो दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। अब जब भी ये टोटल दिया हुआ है तो आपको दोनों का टाइमिंग क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो क्या दोनों का टाइमिंग मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आपको जब भी छेड़छाड़ करना है तो टोटल से ही करना है। तो इस टोटल जो है प्रेजेंट में है, इसको 2 साल बाद लाना है। तो आफ्टर 2 ईयर्स, तो आप देखो 2 साल बाद जब लाएंगे तो 1-2 लोग हैं, एक व्यक्ति की उम्र में 2 साल बढ़ेगा, तो 2 व्यक्ति मिला के कितना बढ़ जाएगा, 4 साल बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 56 ईयर्स, 56 है, ठीक है। अब देखो ये टोटल हो गया, दोनों का टाइमिंग क्या हो गया, मैच कर गया। अब क्या करना है, टोटल को टोटल से कर देना है। तो ये 56 और यह टोटल कितना है, 6 और 1 कितना, 7। और पिता का उम्र निकालना है, तो गुना कितना से करेंगे, 6 से, 8, यानी कितना हो गया, 48। अब ये 48 कब का निकला है, तो 48 ये हमारा आया 2 साल बाद का, लेकिन हमें चाहिए कब, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में जाने के लिए 2 साल बैक जाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में हो जाएगा कितना, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो 2 साल घटा देंगे, यानी कितना हो गया, 46। लालू, नीतीश और सुशील मोदी की वर्तमान उम्र का अनुपात 8:7:5 है। यदि उनकी उम्रों का योगफल 80 हो तो नीतीश की उम्र ज्ञात करें। लालू, नीतीश और सुशील मोदी, ठीक है, इनकी उम्रों का रेशियो जो है वो 8:7:5 है। 8:7:5 ये कब का है, ये ध्यान रखना है आपको, ये देना हमेशा ध्यान रख के लिख लेना है यहाँ पे।
ये कब का है? प्रेजेंट का है। अब उसके बाद इसमें मेन डाटा क्या दिया हुआ है? तो कह रहा है कि उनके उम्रों के बीच का जो सम, उनके उम्रों का जो सम है वो कितना है? 80 वर्ष है ना। तो 80 वर्ष है, इसका मतलब ये भी कब का है? प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में लालू, नीतीश और सुशील मोदी 80। ठीक है। अब आप देखो कि टोटल दिया हुआ है, लेकिन टाइमिंग क्या सेम है, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 80 और यहाँ टोटल देखोगे कितना है? 8 7 15, 15 और 5 कितना हो गया? 20। टोटल को टोटल से डिवाइड कर दिया मैंने। और आपसे पूछा गया है कि नीतीश का उम्र क्या है, तो कितना से आप गुना करेंगे? 7 से। यानी नीतीश चाचा का उम्र कितना हो गया? 28 साल। ठीक है। प्रेजेंट का है, यानी प्रेजेंट में निकल गया 28 साल उम्र। कभी रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है। ए, बी और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:2:1 है। 4 वर्ष बाद उसकी उम्र का योगफल 60 वर्ष हो जाएगा। तो बताएं कि ए बी से कितना बड़ा है। फिर से यहाँ 3 लोग हैं और यहाँ अब ए बी सी, और ये कब का रेशियो दिया हुआ है? प्रेजेंट का। प्रेजेंट का ए बी और इनके बीच का जो रेशियो है वो 5:2 कितना है? 1। 5:2:1 है। और उसके बाद 4 वर्ष बाद उसकी उम्र का योगफल 60 वर्ष हो जाएगा। आफ्टर 4 ईयर सम 3%। 3 लोगों के एज का जो है वो सम है वो कितना हो जाएगा? 60 साल हो जाएगा। 3 लोगों के एज का जो सम है वो 60 साल हो जाएगा। आफ्टर 4 ईयर द सम ऑफ हिज एज विल बी 60 ईयर्स, यानी 60 साल हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है देन टेल हाउ बिग ए इज फ्रॉम बी, यानी ए जो है बी से कितना बड़ा है, यानी ए बी के बीच का डिफरेंस पूछा गया। इतनी सी बात। अब आप समझो कि प्रेजेंट ये टोटल दिया हुआ है 3 लोगों का, तो टाइमिंग हमें देखना तो जरूरी है ना। तो टाइमिंग प्रेजेंट का है, वेरी टाइमिंग कब का है? आफ्टर 4 ईयर, यानी 4 साल बाद का है। तो मुझे इससे क्या कहां ले जाना पड़ेगा? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में 3 लोगों का सम है प्रेजेंट, यानी कि 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये 4 साल बाद का है तो प्रेजेंट में जाने के लिए 4 साल बैक आना पड़ेगा ना। तो 4 साल अगर बैक आते हैं तो 1% से 4 साल कमेगा तो 3% मिला के कितना हो जाएगा? 12 साल कम जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? तो 48। ठीक है। अब उसके बाद देखो टाइम मैच कर गया, अब कुछ नहीं करना। 48 है टोटल, यहाँ टोटल कितना? 5 2 7 और ये कितना हो गया? 8। और आपसे पूछा गया कि ए बी से कितना बड़ा है, यानी डिफरेंट देख लो कितने का डिफरेंट है। बड़ा या छोटा का मतलब डिफरेंट ही होता है। 3 का, यानी कितना हो गया? 18। ठीक है, 18। ये डिफरेंट कभी का भी आता तो डिफरेंट तो हमेशा सेम ही है ना। पूछता अब मान लो ये प्रेजेंट में तो डिफरेंट निकल गया 18 साल। पूछता कि 10 साल बाद ए और बी के बीच का डिफरेंट क्या होता है, या 10 साल बाद ए जो बी से कितना साल बड़ा होता, तो तब भी कितना बड़ा होता? 18 साल वही बड़ा होता ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।